का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का पजल का डे 6 है और ये बोल सकते हैं आज का पजल थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा ठीक है। और हां, इस पजल को आप देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। वीडियो में आगे सॉल्यूशन नहीं देखना है, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे कोई मैटर नहीं है। मैंने हमेशा बताया है एग्जाम से पहले आपको अपने आप को ऐसे बनाना है कि एग्जाम के टाइम में पजल क्रैक कर सकते हैं। और यह भी बोल सकते हैं कि मेंस के एग्जाम में क्लर्क में ऐसा पजल बन सकता है। तो स्टेट बैंक क्लर्क वाले स्टूडेंट भी एक बार देख कर रखिएगा इस पजल को। लेकिन सबसे पहले बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पजल का टाइमिंग कितना बजे है? 11:45 सुबह में और 1 बजे टाइमिंग है पर डे क्लास का। तो थोड़ी देर के बाद 1 बजे वीडियो आएगा, पर डे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं जितना भी आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में आएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टाइमिंग पर 11:45 वाला पजल और 1 बजे आप क्या खोलिएगा? डेली क्लास सक्सेस की 98 सर्च मारकर आप टाइमिंग पर खोजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है कि क्लास आया है कि नहीं, आज का सोमवार से शनिवार डेली क्लास आएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले पजल को ट्राई करना है, नहीं बनेगा उसके बाद आपको देखना है वीडियो का सॉल्यूशन। और हिंदी में चाहिए तो एडुकेशन की 86 पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको पजल वहां पर भी मिल जाएगा। अब मैं हटता हूं, अब वीडियो को यही पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिए। पजल बहुत छोटा है, बहुत काम का है, ठीक है। ट्राई करिए कितनी देर में पजल को आप बना पा रहे हैं। जैसे आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि भैया इतने देर में पजल बन गया, तो आज भी आप लोग कमेंट्स करिएगा भैया इतने देर में इस पजल को हम लोगों ने बना लिया है। दूसरी बात कि आप लोग टाइमर लगाकर करिएगा प्लीज, टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो पजल पे आते हैं। पजल क्या बोल रहा है? एक पर्सन है, वो सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हुए और फेसिंग क्या कर रहे हैं? फेसिंग द सेंटर है, ठीक है। और जिनका पजल वीक है बिल्कुल टेंशन मत लो, और सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए। और ये भी बोल रहा है एक की जो फैमिली है उनका 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके दादाजी, आपके पापा और आप खुद, तो ये 1 जनरेशन, ये 2 जनरेशन, ये 3 जनरेशन, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? और हां, इस टाइप के पजल में जिसमें आपको रिलेशनशिप दिया हो तो पहला कर्तव्य, पहला काम आपका यह बनता है कि रिलेशनशिप जितना बन सके उतना बनाइए, उसके बाद पजल को सॉल्व करिएगा। तो पहला काम है रिलेशनशिप क्रिएट करना, वरना आप फंस जाओगे। तो पहले आप रिलेशनशिप जितना बनता है उतना बनाइए। देखते हैं, बोल रहा है डी फादर, डी फादर यानी डी के पापा कहां बैठे हुए हैं? सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू। अब डी के जो पापा है वो सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डी के पापा, अब डी मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता है, लेकिन डी के एक पापा है, फादर, ठीक है। आप देखिएगा मैं लिखता हुआ चल जा रहा हूं, डी के फादर यानी प्लस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेल को। डी के एक पापा है और ये जो बैठे हुए हैं वो अपने भतीजा के सेकेंड टू द लेफ्ट बैठे हुए हैं, यानी इसके पापा का कोई भाई या बहन होगा और उसका कोई बच्चा होगा। बच्चा मतलब क्या? मेल, मेल, नेफ्यू बोला है, नेफ्यू, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, डी के फादर जो सेकेंड टू द लेफ्ट बैठे हुए हैं, इसका भाई या बहन होगा। अब ये क्या होगा ये नहीं पता है। डी के पापा का कोई भाई और बहन है, उसका एक भतीजा है, इसके सेकेंड टू द लेफ्ट बैठे हैं, इतना तो समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है? बी इज द सन ऑफ एफ, यानी बी इज द सन ऑफ एफ, यानी एफ का, देखिए क्या बोल रहा है? एफ का जो बेटा है वो कौन है? एफ। बी इज द सन ऑफ एफ, यानी एफ का जो बेटा है वो बी है। 100% हो गया कि जो बी है वो मेल है, ठीक है। और ये जो एफ है वो मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता है। बी इज द सन ऑफ एफ हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हर सन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डी इज द फादर ऑफ जी।
अब एक चीज और क्लियर हो गया, डी जो है वो फादर है, यानी ये मेल है। डी किसके पिता है? ये पिता है जी के। अब जी डी का बेटा है कि बेटी है ये नहीं पता है। आगे पढ़िए, फिर बोल रहा है एंड 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, और जी और ई के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है डी वाइफ इज अपोजिट टू ई। इसका मतलब क्या हुआ? डी वाइफ यानी डी की एक वाइफ भी है। ठीक है, डी की एक वाइफ भी है, WIFE। और ये क्या है? अगर वाइफ है तो ये फीमेल है। अब यहां पर वाइफ है, अब कौन है ये नहीं पता है, लेकिन वाइफ है डी का, ये श्योर है। फिर बोल रहा है ई ब्रदर बी, ई ब्रदर बी यानी ई का भाई जो है वो बी है। ठीक है, यानी बी का एक भाई या बहन है। अब ये भाई है कि बहन है ये नहीं पता है हमको, समझिएगा। ई ब्रदर बी, ई का भाई बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन, ऑफ सी सन, ऑफ सी सन यानी सी का बेटा का, यानी सी का एक बेटा भी है। अब कौन है ये नहीं पता है, और सी लेडीज है कि जेंट्स है ये भी नहीं पता है, लेकिन सी का एक बेटा है हमें ये पता है। आगे बोल रहा है बी इज द फादर ऑफ एच, जो बी है वो फादर है किसका? एच का। अब एच क्या है हमें ये नहीं पता है, लेकिन बी जो है वो फादर है एच का। आगे देखिए, नो मेल इज एग्जैक्ट टू बी, सी के अगल बगल मेल नहीं होगा, कोई बात नहीं। एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, एफ जो है वो सिस्टर है किसका? सी का। एफ जो है वो सिस्टर है सी का, यानी ऐसे बोल सकते हैं ये चीज कि जो एफ है वो क्या है? सिस्टर है, यानी ये जो एफ है वो फीमेल है और वो सिस्टर है सी का। ठीक है, आगे पढ़िए, सी डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अब एक चीज आप लोग यहां पर देखिए, अगर एक चीज को आप लोग गौर करेंगे, इतना करने के बाद एक जनरेशन ये हुआ, ये लाइन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन हुआ, कितना जनरेशन? 3 जनरेशन। और पर्सन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए। 2 पर्सन मिसिंग है, यानी 2 डाटा कहीं ना कहीं बैठेगा हमारा। अब एक चीज देखिए, डी का एक बेटा भी है, डी की बीबी भी है और डी के पिता भी है। देख रहे हैं? अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आप सभी को भी। डी का बेटा या बेटी भी है, डी की बीबी भी है और डी के पिता भी है, तो डी हमारा हो कहां सकता है? और जो डी है वो क्या है? वो मेल है। तो यहां पर अगर डी को हम रख सकते हैं, पक्का यही जगह बनेगा। जो डी है वो मेल है और डी का एक बेटा या बेटी है जिसका नाम क्या है? जी है। ठीक है, अब देखिए डी की एक बीबी है, डी की एक बीबी है, अब वो कौन है ये नहीं पता है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिल चुके हैं, एक बचा है, जो बच गया है हमारा ए, यानी जो डी की वाइफ होगी वो क्या होगी? ए होगी। देख रहे हैं कितना मिल चुका आपको? 8 मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको आई होप डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। अब देखते हैं आगे पजल को करना कैसे। रिलेशनशिप तो हमारा बन गया, चलिए 8 पर 8 है, आप 8 ग्राफ बना लो। ठीक है, स्टार्ट करो। डी फादर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, और ये सर्कुलर वाला है। डी के फादर है कौन? डी के फादर यानी जो सी है वो क्या है? वो मेल होगा। ठीक है, डी के फादर यानी जो सी है वो कहां बैठा है? वो सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, और इसका सेकेंड टू द लेफ्ट कहां होगा? ऐसे होगा ना, यानी ये वाला जो कंडीशन है सी का भतीजा आएगा। अब सी का भतीजा हो कौन सकता है? या तो बी, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, लेकिन जेंडर पता नहीं है, लेकिन ई तो मेल भी हो सकता है ना। तो यहां पर करो बी आइदर ई, दोनों में से एक तो हमारा होगा श्योर। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है बी इज द सन ऑफ एफ हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज सन। बी जो है वो बेटा है, बी इज द सन ऑफ एफ हु इज
सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? B is the son of F. B is the son of F. F who is second to the right of his son. इस F जो है वो sit second to the right of his son बैठा हुआ है, sit second to the right of his son। अब F कहां हो सकता है? F हमारा यहां हो सकता है, यहां हो सकता है ना। अब B और E यहां पर है, तो आपको एक चीज याद रखिएगा, लास्ट लाइन में एक चीज और बोला है, C does not sit second to the left of B। जो C है वो sit second to the left of B नहीं होगा। अब C जो है वो sit second to the left of B नहीं होगा, यानी यहां पर B नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? यहां पर E आएगा। ये तो श्योर हो गया, ठीक है। अब एक चीज लाइन और बोला है आप सभी को, डी वाइफ, डी की जो भी बीबी होगी वो अपोजिट बैठी है ई का अपोजिट बैठी है डी की बीबी। डी की बीबी कौन है? ए है, यानी ई का अपोजिट कहां पर है? ये वाला, यानी ये क्या होगा? फीमेल। और ई और ये क्या है? भतीजा होगा ना, जो सी है वो भतीजा, यानी ई क्या होगा? मेल होगा, ठीक है। चलो, और एक चीज और, नो मेल इज एग्जेंट टू सी। सी के अगल बगल मेल नहीं होंगे, तो ये भी कंडीशन श्योर है कि ये भी फीमेल होगा सी के बगल में, और ये भी क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये बोल रहा है, बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पजल का। बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सन। बी इज द, बी पड़ोसी होगा सी के सन का। सी का सन कौन है? सी का सन डी है, सी का सन डी है, और बी पड़ोसी होगा सी के सन का, यानी बी और डी अगल बगल आएंगे, ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि बोला है बी इमीडिएट बगल में होगा सी के सन का। सी का सन कौन है? डी, यानी बी डी अगल बगल होगा। तो बी डी हमारा हो कहां सकता है? बी यहां पर नहीं आ सकता, डी यहां पर नहीं आ सकता, यानी यहां पर तो कहीं पर भी बी डी आ नहीं सकता। बी डी कहां आ सकता है? ये वाले कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में बी डी आ सकता है। मान लीजिए कि बी को यहां पुट कर दिए, डी को यहां पुट कर दिए, हो सकता है ना बी और डी। आगे पढ़िए, बी इज द फादर ऑफ एच, एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज सन, ठीक है। आगे पढ़िए एक चीज और आप लोग, B इज द सन ऑफ F हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज सन। जो B इज द सन ऑफ F, यानी जो F है वो सेकेंड टू द राइट है अपने बेटे का। F कहां आ सकता है? अगर मान लीजिए E भी तो बेटा है ना F का, E भी तो बेटा है, अगर F को यहां पुट कर दे सेकेंड टू द राइट, ऐसे अगर F को यहां पुट कर दे तो BD के लिए जगह नहीं बचेगा, क्योंकि BD अगल बगल में है, तो BD के लिए जगह नहीं बच रहा है, यानी ये E को नहीं बोल रहा है, जो F है अपने बेटे B को बोल रहा है, वो सेकेंड टू द राइट है। तो B को यहां पकड़ लीजिए, D को यहां पकड़ लीजिए, ठीक है। और B का सेकेंड टू द राइट कहां होगा? 1 2 यहां पर, यानी ये वाला कंडीशन कौन आ सकता है? F आ सकता है। अगर यहां पर F आ गया, मान लीजिए अगर यहां पर F आ गया और आपको ये बोला है 2 पर्सन G और E के बीच में बैठे हुए हैं, 2 पर्सन, तो E तो यहां पर है, तो G कहां पर आएगा? यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, लेकिन 2 पर्सन तो G E के बीच में हुए नहीं, यानी इसका मतलब यह हुआ B हमारा यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अब B को अगर यहां पुट करते हैं और D को यहां पर, B को यहां और D को यहां पर, तो यहां पर कौन आना चाहिए? F, तो लेकिन यहां पर है कौन? A, यानी B भी हमारा यहां पर नहीं आएगा। इसका मतलब श्योर हो गया कि B यहां पर और D यहां पर, और D हमारा है क्या? मेल है तो प्लस, और B हमारा क्या है? मेल है तो प्लस। अब B के सेकेंड टू द राइट कौन है? F है, यानी F हमारा यहां पर, और F है क्या? F हमारा फीमेल है। अब E और G के बीच में 2 पर्सन है, G यहां पर आ नहीं सकता, तो G कहां पर आएगा? यहां पर। अगर G यहां पर आ गया तो G क्या है? हमारा फीमेल है। और H कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। इसका मतलब H भी क्या है? हमारा फीमेल है। यह हो गया पजल कंप्लीट। देखो
आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आपको पजल करने में थोड़ा मुश्किल जरूर आया होगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं अगर आप लोग इस बार, और टारगेट ये है कि क्लर्क के एग्जाम में 70 प्लस करना है, तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए डेली पजल का क्लास देखिए 11:45 में, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए आप लोग, फिर भी अगर बाई चांस कभी कभी नहीं जाता है तो आप लोग 11:45 में खोल कर देख लीजिए। आज क्लास 6 था, 6 नंबर क्लास है आज, ठीक है। इसके थोड़ी देर के बाद 1 बजे 6ठा नंबर क्लास होगा आरआरबी पीओ क्लर्क का। हर एक वीडियो आपको सक्सेस की 98 पर मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप एक बार जाकर देखिए, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास कर, ठीक है। लेकिन एक बार और बोल दूं, अगर पजल अच्छा लगा होगा तो एक बार शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन का घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि फोन पे नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपको मिले, ठीक है। सो आज के लिए सारे मेरे भाई बहन का दिल से धन्यवाद। आई होप आपको पजल बहुत पसंद आया होगा, ठीक है।